उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में बसा था एक सुंदर सा गांव माधवपुर। ये गांव किसी नक्शे में भले छोटा दिखता हो, लेकिन दिलों में बहुत बड़ा था। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण सरसों के खेतों पर पड़ती तो लगता जैसे धरती ने पीली चुनरी ओढ़ ली हो। दूर तालाब के किनारे खड़े पीपल के पेड़ से चिड़ियों की चहचहाहट आती और मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव को जगा देती। माधवपुर में अमीरी गरीबी थी, झगड़े भी होते थे, लेकिन एक चीज सबसे मजबूत थी, रिश्ते। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, राघव और मोहन। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि लोग मिसाल देते थे। राघव थोड़ा शांत स्वभाव का था, पढ़ाई में तेज, समझदार और जिम्मेदार। मोहन हंसमुख, शरारती, हर वक्त मजाक करने वाला, लेकिन दिल का बहुत साफ। बचपन से दोनों साथ थे। स्कूल जाना हो तो साथ, खेत में मदद करनी हो तो साथ, मेले में जाना हो तो साथ, यहाँ तक कि डांट भी खाते तो साथ। गांव के लोग कहते, अरे ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन किस्मत कभी-कभी ऐसे मोड़ लाती है जहाँ दोस्ती की असली परीक्षा होती है। राघव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। राघव पढ़ाई में बहुत तेज था। वो हमेशा कहता, मोहन, एक दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूंगा, माँ बाप को आराम दूंगा। मोहन हंसते हुए गिरता, और मुझे क्या देगा, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा, समझा? राघव मुस्कुरा देता। मोहन का परिवार थोड़ा ठीक ठाक था। उनके पास 2 बीघा जमीन थी। मोहन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका मन खेतों और गांव की जिंदगी में ज्यादा लगता था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने राघव को बुलाया। राघव, तुम्हारा नाम जिले के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। अगर तुम चाहो तो शहर जाकर पढ़ सकते हो। ये सुनकर राघव की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसी पल उसने मोहन की तरफ देखा। शाम को दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था। राघव बोला, मोहन, अगर मैं शहर चला गया तो हमारी दोस्ती? मोहन ने पत्थर उठाकर पानी में फेंका और बोला, अरे पगले, दोस्ती दूरी से थोड़ी खत्म होती है। तू जा, तू बड़ा आदमी बनेगा तो मुझे भी गर्व होगा। राघव की आंखें नम हो गई। उस रात गांव में चर्चा थी, राघव शहर पढ़ने जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उस रात मोहन चुपचाप छत पर लेटा आसमान देख रहा था। वो खुश था, लेकिन थोड़ा खाली भी। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी घटना हुई। मोहन के पिता खेत में काम करते समय गिर पड़े। उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, दिल का मामला है, इलाज महंगा होगा। मोहन के घर में सन्नाटा छा गया। 2 बीघा जमीन ही उनकी सब कुछ थी। मोहन ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई अपनी मजबूरी बताने लगा। उधर राघव को शहर जाने की तैयारी करनी थी। जब उसे ये बात पता चली तो वो भागता हुआ मोहन के घर पहुंचा। मोहन बाहर बैठा था, सिर झुकाए। कितना पैसा चाहिए? राघव ने पूछा। मोहन बोला, बहुत, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। राघव चुप हो गया। उस रात वो सो नहीं पाया। एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ दोस्त का घर बिखरता हुआ। अगली सुबह राघव अपने पिता के पास गया। बाबा, मेरी छात्रवृत्ति के पैसे, क्या हम वो मोहन के पिता के इलाज में लगा सकते हैं? उसके पिता चौंक गए। लेकिन बेटा, ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। राघव की आंखों में दृढ़ता थी। मेरा भविष्य फिर बन जाएगा, लेकिन अगर मोहन के पिताजी को कुछ हो गया तो? उसके पिता की आंखें भर आई। गांव के चौपाल में सब लोग इकट्ठा थे। राघव ने सबके सामने कहा, मैं शहर नहीं जाऊंगा। मेरी छात्रवृत्ति का पैसा मोहन के पिता के इलाज में लगेगा। पूरा गांव सन्न रह गया। मोहन ने ये सुना तो वो दौड़कर आया। तू पागल हो गया क्या? मैं तेरे सपने के बीच नहीं आ सकता। राघव ने उसका कंधा पकड़ा। तू मेरा सपना है मोहन। अगर तू नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए बड़ा आदमी बनूंगा? ये सुनकर वहां खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। गांव के बूढ़े रामदयाल चाचा बोले, आज इस लड़के ने हमें सिखाया है कि दोस्ती क्या होती है। धीरे धीरे गांव के लोग आगे आने लगे। किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 1000, किसी ने अनाज दिया, किसी ने अपनी बचत। राघव के त्याग ने पूरे गांव को जगा दिया। कुछ ही दिनों में इलाज के लिए पैसा इकट्ठा हो गया। मोहन के पिता का ऑपरेशन हुआ और वे बच गए। अस्पताल से लौटते समय मोहन चुप था। घर पहुंचकर उसने राघव को गले लगा लिया। तूने मेरे लिए अपना सपना छोड़ दिया। मैं जिंदगी भर ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। राघव मुस्कुराना। दोस्ती में कर्ज नहीं होता,
लेकिन उसी रात मोहन ने मन में एक वादा किया। अब मैं राघव का सपना पूरा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब कहानी यहाँ से नया मोड़ लेने वाली थी। दोस्ती की ये पगडंडी अब संघर्ष के पहाड़ों से होकर गुजरेगी। क्या मोहन राघव का सपना पूरा कर पाएगा? क्या राघव का त्याग रंग लाएगा? क्या गांव फिर से एक मिसाल बनेगा? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे भाग 2 में।